हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे पल्सेटिला की। वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। पल्सेटिला एक ऐसी रेमेडी है जिससे हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और उसका यूज़ हमारी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा होता है और आई कैन से कि वहाँ पे एब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। पल्सेटिला का एब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं मोस्टली पेशेंट से मैच कर जाते हैं एंड हमारी जो पेशेंट्स हैं मोस्टली हमें देखने में ऐसा लगता है वो पल्सेटिला है। बट पल्सेटिला का सिलेक्शन हम कहाँ पे रॉन्ग करते हैं और क्या ऐसे फीचर्स हैं जो पल्सेटिला की पिक्यूलैरिटीज़ को शो करते हैं और हम किस तरह से पल्सेटिला को इंडिविजुअलाइज करेंगे, आज उसके बारे में बात करते हैं। सो देखिए, पल्सेटिला जो पल्सेटिला की लेडी होती है, एज यू ऑल नो, वेरी टिमिड नेचर की होती है, इल्डिंग माइल्ड पेशेंट है एंड इसका एक और वर्जन है। एक तो ये वर्जन है जहाँ पेशेंट ब्लॉन्ड होता है, बहुत फेयर होता है, टीयरफुल मूड में होता है, टिमिड होता है, नर्वस टाइप का पेशेंट होता है ना, ईजिली वीप्स, जब भी वो अपनी कंप्लेन बताएगा तो वो रोने लग जाता है, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक और ऐसी पिक्यूलैरिटी है पल्सेटिला की जो हमसे छुपी नहीं रहनी चाहिए और हम सबको पता होना चाहिए। इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है, राइट। एक यंग गर्ल होगी या यंग बॉय होता है, वो इतना रिलीजियस हो जाता है कि वो सब कुछ इस रिलीजन में, रिलीजियसनेस में रह कर के सारी दुनिया को, सारी चीज़ों को गलत मानने लगता है। वो मैरिज को गलत मानता है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है इट इज़ नॉट गुड, ओके। एंड इस वजह से वो सिर्फ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको पढ़ता है, उस पर इतना ज़्यादा बिलीव करने लग जाता है कि बाकी सारी चीज़ें उसको बेकार लगने लगती है, एक इमेजिनेशन में चला जाता है, राइट, और अपने आप को सिर्फ उसी फ्रेम में फिट करके रखता है। एंड इसका जो पेशेंट है वो जैसा कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट पेशेंट होता है, एक लगाव बहुत रखता है, प्रेम बहुत होता है ऐसे लोगों से। तो वहीं एक साइड में ये हिस्टेरिकल होता है, लोगों से इसे प्यार मिलता रहे, लोगों से इसे लगाव बना रहे, घर परिवार में लोग इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, इसे बहुत प्यार करें, इसके लिए ये पेशेंट हिस्टेरिकल एक्टिविटी करता है, लाइक पेशेंट अगर हेल्दी कंडीशन में है तो भी कई बार वो सिक बनने का, बीमार होने का एक जिसको बोलते हैं ड्रामा, वो उस तरह से करता है ना, और अपने आप को शो करता है कि वो बीमार है। उसे सबकी सिंपैथी चाहिए होती है, बिकॉज सिंपैथी से उसे क्या होता है, उसको एम्यूरेशन मिलता है। जब लोग उसे कंसोल करते हैं, उसे समझाते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, या जब उसको प्यार से इस तरह से करते हैं तो उसे बहुत बहुत अच्छा लगता है, ही फील्स बेटर। तो ये एक वर्जन है। इसके पेशेंट को जो मिल्क है, मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है मिल्क पीना यूजलेस है, राइट। तो मिल्क का हमेशा अवर्जन रखता है, वो उसे पसंद ही नहीं होता एक्चुअली, मिल्क लेने में अच्छा नहीं लगता। पेशेंट को ओपन एयर में, खुली हवा में बहुत अच्छा लगता है, खुली हवा में वॉक करना, बाहर बैठना, विंडो डोर वगैरह ओपन करके रखना, इस तरह की सिचुएशन उसे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर जैसे ही वो कमरे के अंदर आएगा तो उसका ये तो मूड में स्पेयर होगा, आप देखेंगे चेंजेबल मूड का पेशेंट होता है, नर्वस पेशेंट होता है। तो बाहर बहुत खुश था और जैसे ही अंदर आया तो बहुत सैड दिख रहा है, डिस्पोंडेंट दिख रहा है, इस तरह का पेशेंट होता है, राइट। तो वो जो पिक्यूलैरिटीज़ थी, माइल्ड, यील्डिंग, जेंटल, उसके साथ साथ इस तरह का फ्रेम भी अगर मैच करते हैं तो ये पल्सेटिला की बहुत पिक्यूलैरिटी को शो करता है हमारे सामने और मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करता है। एंड इसको जैसा कि आप सभी जानते हो, इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं, कैटरल डिस्चार्जेस होते हैं, बहुत येलो ग्रीनिश डिस्चार्जेस होते हैं। लॉन्ग टर्म तक जब पेशेंट को कफ एंड कोल्ड होता रहता है तो उनके जो डिस्चार्जेस निकल के आते हैं, या पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं कि हमेशा हमें यहाँ से एक्सपेक्टोरेशन निकलता है, तो उनका आप अगर देखोगे नेचर तो वो येलो होता है, येलो नेचर का होगा, ग्रीनिश नेचर का होगा, इस तरह का कफ मिलता है पेशेंट में। एंड जो ये पल्सेटिला की पेशेंट होती हैं, इनके कोई भी कंप्लेन जो होगी, लाइक हेडेक है तो उसे यूट्राइन और ओवेरियन डिसऑर्डर्स के साथ मिलेगा। साथ में इस पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक इंडाइजेशन की इशू होता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है ना। फैटी फूड से उसको एग्रावेशन होता है। आपने देखा होगा पल्सेटिला का एक बहुत अच्छा रूब्रिक मिलता है, फैटी फूड, जहाँ पे आप देखेंगे एग्रावेशन, वहाँ पल्सेटिला आपको फर्स्ट ग्रेड में मिलती है। बिकॉज पल्सेटिला के पेशेंट को जो हैवी फूड होते हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, केक्स होते हैं, इस तरह के हैवी फूड जो भी पेशेंट ले लेता है तो उसको वहाँ पे ब्लॉटेड एब्डोमेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस बनने लगती है, पेट में बहुत हैवीनेस लगती है, राइट। और साथ में फिर उसको लॉन्ग टर्म तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। इस तरह के पेशेंट अगर हमें मिलते हैं तो वहाँ पर हमें पल्सेटिला का प्रिस्क्रिप्शन करना होता है।
पल्सटिला का जो पेशेंट का हेडेक होता है वो थ्रोबिंग इन नेचर होता है, ओपन एयर में उसे बहुत अच्छा लगता है, खुली हवा में, और जैसे ही कमरे के अंदर आता है वार्म रूम में उसे एग्रावेशन होता है, राइट। तो ये जो पिक्यूलैरिटीज़ हैं ये पेशेंट की हर सिम्टम्स के साथ मैच करती हैं। मेंसेस की अगर बात करते हो, मेंसेस हमेशा आप देखोगे 10 दिन लेट, 15 दिन लेट, इस तरह के मेंसेस होते हैं इसमें। और यंग गर्ल्स जिनके प्यूबर्टी में इस तरह का इश्यू होता है तो वहाँ पर लेट मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री होती है, माइल्ड इल्डिंग, और साथ में रिलीजियस अफेक्शन मिलता है ना। मोस्टली यंग गर्ल्स में देखा गया है कि कई बार वो शादी करने से डिनाई कर देते हैं कि नहीं हमें शादी नहीं करना, और जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं शादी वादी में कुछ रखा नहीं है और ये जो रिलेशनशिप है ये फेक रिलेशनशिप होता है। एंड प्रवचन करना एंड पूजा पाठ करना और इस तरह से चीज़ें, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए और वही ज़रूरी है हमारे लिए, वही रियल लाइफ है। इस तरह का पेशेंट इमेजिन करने लगता है चीज़ों को, राइट। तो ये पिक्यूलियरिटी का एक पल्सटिला का एक अलग पिक्यूलियरिटी है जिसे हमें मैच करना चाहिए, है ना। और पल्सटिला का पेशेंट जो होता है वो इतना हिस्टेरिकल नेचर का होता है, अगर उसे प्यार नहीं मिल रहा है, अगर उसे फील होता है कि मुझे फैमिली की तरफ से इतना अफेक्शन, इतना प्यार नहीं मिल रहा है या मेरी इंपॉर्टेंस कहीं कम हो रही है, तो वो इस तरह के फिर हिस्टेरिकल फेज में चला जाता है जहाँ वो या तो बीमार हो जाता है या कंप्लेनिंग हो जाता है। ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता, वो वीपिंग में चला जाता है, रोते ही रहता है ना, ऑल टाइम वो रोते ही रहता है। तो इस तरह से जब वो रोएगा तो कोई भी आके उसको सिंपैथी देगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो जब ही उसको इस तरह के कंसोलेशन वाले वर्ड्स मिलते हैं तो उसे बहुत अच्छा फील होता है, राइट। सो दिस इज़ द वे टू स्टडी पल्सटिला इन होल एक्सटेंट। सारी इस तरह से पढ़ने का तरीका है पल्सटिला को। एक फेयर लेडी होती है, ब्लॉन्ड लेडी होती है, और इस तरह के माइल्डनेस के साथ, इस तरह के रिलीजियस अफेक्शन के साथ मिलती है। साथ में फैट है बॉडी में, ब्लॉटेडनेस है एब्डोमेन में, लॉन्ग इंडाइजेशन की हिस्ट्री है, कॉन्स्टिपेशन की, लेट मेंस्ट्रुएशंस हैं, ओके। तो वहाँ पर गाउटी कंडीशंस हैं, अगर गाउट भी हुआ है पेशेंट को और इस तरह की जो मेंटल अफेक्शन कॉन्कोमिटेंट अगर मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप पल्सटिला का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पल्सटिला। थैंक यू सो मच।